हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने कुछ घंटे पहले तक कैंडिडेट का ऐलान किया। बीजेपी ने अंतिम सूची में राज्य में पार्टी के नेता पंडित रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया है। पार्टी ने उनकी जगह पर कंवर सिंह यादव को उतारा है। एक दिन पहले रामविलास शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया था और इसी के बाद से महेंद्रगढ़ सीट हॉट सीट बन गई। लेकिन मान मनोवल के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। महेंद्रगढ़ का जो फाइनल समीकरण है वो क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। कंवर सिंह यादव का टिकट कटा। रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान कर दिया कि उन्हें पार्टी का फैसला मंजूर है और वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चंद्र चौधरी और जिला प्रभारी शंकर धूपड़ उनको मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। इसके अलावा पार्टी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव भी सुबह उनके सतनाली आवास पर मनाने के लिए पहुंचे। मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और कार्यकर्ता भावुक हो गए। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि उनका 55 साल का संघर्ष रहा है। उनकी तरफ से कहा गया, मैंने डंडा नहीं बदला, झंडा नहीं बदला और एजेंडा नहीं बदला। भावुक होकर के कहा कि मुझे कमजोर ना करें, आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम की कसम, आप मुझे भावुक होकर के कमजोर ना करें, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। जिंदगी 10 साल या 15 साल की है, मुझे अंत में उस झंडे के साथ ही रहने दीजिए। मीटिंग में सभी कार्यकर्ता भावुक नजर आए। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एवं चुनाव प्रभारी को खरी खोटी सुनाई। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं और वो यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2014 में उनके नेतृत्व में भाजपा ने हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उनकी इच्छा थी कि वो पार्टी की ओर से अपना अंतिम चुनाव लड़े। उनको उम्मीद थी कि पार्टी उनको अवश्य टिकट देगी, इसलिए वो भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी कराए थे। लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को ये टिकट दिया। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से विशेष महत्व वाली है क्योंकि इस सीट से चुनाव लड़ने वाले रामविलास शर्मा अहिरवाल में बीजेपी की उपस्थिति लगातार बनाए रखने वाले इकलौते नेता हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी ने नए कैंडिडेट कंवर सिंह यादव, कांग्रेस नेता रावदान सिंह को वो आराम से चुनौती दे पाएंगे क्या? अभी तक आलम यह है कि पिछले 32 सालों में यही दोनों महेंद्रगढ़ से विधायक बनते आ रहे हैं। इस अहीर बहुल क्षेत्र में अहीर विधायक ही ज्यादा बने हैं। अभी तक रामविलास शर्मा ने ही उनके जीतने के सिलसिले को रोका। इस सीट पर बीजेपी नेता रामविलास शर्मा 1977 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एबीवीपी से राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। एबीवीपी के महासचिव से छात्र राजनीति की शुरुआत की। रामविलास शर्मा ने 1977 का चुनाव जनता पार्टी से लड़ा। इसके बाद सभी चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़े। 1982 से 1996 तक लगातार 4 चुनाव जीते। इसके बाद के लगातार 3 चुनाव वो हारे। सबसे पहले 1987 में बनी देवीलाल सरकार में वो मंत्री बने। बंसीलाल और चौटाला सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। 1990 से 93 और 2013 से 14 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में रामविलास ने एक बार फिर से वापसी की। 5वीं बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। एक ही सीट से 9 बार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड रामविलास शर्मा ने 2014 में 59.89% वोट उन्होंने हासिल की, जबकि 2009 में उन्हें 32.90% वोट हासिल हुए। इसके अलावा शर्मा ने साल 2000 में महेंद्रगढ़ के साथ साथ फरीदाबाद जिले की वल्लभगढ़ सीट से भी चुनाव लड़ा और 30% वोट लिए। 2 सीटों पर एक साथ लड़ने की वजह से उसी साल उनकी जीत का सिलसिला टूटा। चुनावी राजनीति में माहिर रामविलास शर्मा के बारे में एक खास बात यह है कि 10 चुनाव में से कभी भी वो तीसरे स्थान पर नहीं खिसके और हमेशा पहला या फिर दूसरा स्थान ही हासिल किया। इसके साथ ही जब रामविलास शर्मा बीजेपी के अध्यक्ष थे तब दक्षिण हरियाणा के गणित बीजेपी के पाले में थे। आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए पूरा आंकड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। दक्षिण हरियाणा में कौन कौन सी सीटें आती हैं और कितनी सीटों पर दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने जीती या जीत दर्ज की, क्या पूरा गणित है हरियाणा का, जरा वो भी आप समझिए। गुरुग्राम में 4, महेंद्रगढ़ में 4, रेवाड़ी में 3। 2019 में 11 में से बीजेपी को 8 सीटें मिली। 2014 में 11 में से बीजेपी को सभी 11 सीटें मिली। 3 जिले विधानसभा की 11 सीट। हरियाणा के साथ गठबंधन सरकार चलाते वक्त रामविलास शर्मा बीजेपी विधायक दल के नेता थे और उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने बंसीलाल की सरकार का साथ छोड़ करके 1999 में इनेलो की सरकार बनवाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के 8 में से 7 उम्मीदवार जीते तब शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। राज्य में बीजेपी की पहली बार सरकार बनाने वाले 2014 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी रामविलास शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे।
अब जब बीजेपी ने उनके स्थान पर कंवर सिंह यादव पर दांव खेला है, तब महेंद्रगढ़ में चर्चा है कि क्या रामविलास शर्मा की सियासी विरासत को कंवर सिंह यादव आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वो सियासी तौर पर उनके उत्तराधिकारी बन पाएंगे? तो हरियाणा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां कमर कस रही है और आज आखिरी दिन था नामांकन फाइल करने का।